महाराष्ट्र में भाषा को लेकर हो रही गुंडागर्दी पर मुंबई के मदनपुरा इलाके के लोग क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने। जी राजीव, इस वक्त मैं मुंबई के मदनपुरा इलाके में मौजूद हूं। मैं कुछ सेकंड में मैं इस इलाके की जो है बारे में बता दूं। गैर मराठी और उत्तर भारतीयों में बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। छोटे से लेकर बड़े कारोबार यहाँ किए जाते हैं और यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूंगा। क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे जो जोर जबरदस्ती की जा रही है, हर 2 दिन पे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये सुनाई देता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मारने से कोई मसला हल होता है क्या? आप प्यार से बोलो ना। प्यार से तो जानवर भी 8-15 दिन में अपना हो जाता है। और अगर चलना है तो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलो, जो कभी हिंसा की बात ही नहीं करता है। आप तो जहां खड़े हो तो वहां पे बस हिंदू मुस्लिम करते हो। और नारायण रायन अगर मझगांव में रहता है तो मदनपुरा और मोहम्मद रोड आ जावे ना, कहाँ दूर है उनके लिए। लेकिन ये जो जबरन रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं बोलोगे तो मारेंगे, ये तो एडुकेटेड और अनएडुकेटेड पीपल का फर्क पड़ता है। जो पढ़ा लिखा रहेगा ना वो ये केस में जरूर बिल्कुल नहीं आएगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा इसका रोजगार नहीं होगा वो लाइन में घुस जाएगा। मैं चलो कुछ तो रोटी पानी निकलेगी, चाय पानी निकल जाएगा, या कुछ ना कुछ मिलता होगा लोग वहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे अभी कल वसई इलाके में जो है गुजराती में साइन बोर्ड भी जो है मनसे के गुंडों के जरिए उतारा गया, जबरन तोड़ फोड़ की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने मराठी भाषा को लेकर बातचीत की थी। ये जो सारी चीजें हैं, साइन बोर्ड उतारना, किसी को मारना, किसी को पकड़ना, ये दादागिरी है, तानाशाही है, ये चलने वाली नहीं है। मैं मनसे के लोग हो या कोई भी पार्टी के लोग हो, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो सारी चीजें आप कर रहे हो ये अच्छी बातें नहीं और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप लोग देखते हो, अकेले में किसी इंसान को सुनसान इलाके में एक दुकान पे जाते हो, 20-25 लोग जाते हो, गुंडागर्दी करते हो, लोगों को मारते हो, लोगों का गिरेबान पकड़ते हो, चलने वाली चीजें नहीं है। और इससे महाराष्ट्र का नुकसान होने वाला है, महाराष्ट्र की जनता का नुकसान होने वाला है। देखिए, जो उत्तर भारतीय और बिहारी है, जो भी बाहर से आते नॉन महाराष्ट्रन है, वो यहाँ पे इस तरह जैसे कि महाराष्ट्र एक दूध का प्याला है, तो उत्तर भारतीय और जो बाहर के लोग हैं नॉन महाराष्ट्र उसमें शक्कर का काम करते हैं। तो इसमें क्या मिठासी आने वाली है। और हमारा जो पूरा इकोनॉमी सर्कल है, आप देखोगे खरीद फरोख्त, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो महाराष्ट्र से इंडिया के अंदर हो रहा है और दूसरे स्टेट्स में आता है। आप देखो ज्यादातर राजस्थान, गुजरात, यूपी, कर्नाटक, यहीं से लोग आ रहे जा रहे लेने के लिए ना। तो आप पहली चीज तो इकोनॉमी को भी डैमेज कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि जो आप कर रहे हो वो बहुत गलत है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? बॉम्बे में रह रहे हैं, राइट? बॉम्बे कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ आता है? इंडिया में आता है, भारत में आता है, हिंदुस्तान में आता है। तो पहले हम लोग भारतीय है, बाद में महाराष्ट्रन है। ये चीज सबको समझनी पड़ेगी। या तो राज ठाकरे या नीतीश राणे या जितने भी लोग हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो लोग बताए आप महाराष्ट्रन हो या आप भारतीय हो, इसके ऊपर पहले डिबेट होनी चाहिए। और इनके अंदर इतना ही गुद्दा है। वजह क्या है कि ये जो लोग है, जैसा आपने कहा है ना कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में राज्य को आपने अहमियत दी है, तो ये सारे लोग क्यों नहीं समझ पाते इन चीजों को लेकर? अरे मेरी नेशनलिटी है, मेरी बर्थ सर्टिफिकेट पे, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई है। उनपे भी है, लेकिन ये समझ क्यों नहीं पा रहे ये लोग? मेरा प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई है, लेकिन मेरी नेशनलिटी तो इंडियन है ना भाई। मेरे पास पासपोर्ट किधर का है? इंडिया का है ना, इंडियन गवर्नमेंट में। किधर भी जाऊंगा मैं हिंदुस्तान के नाम से पहचाना जाऊंगा, मेरे वतन के नाम से, रादर देन मेरे मतलब मैं शहर का नाम आएगा वो सेकेंडरी, लेकिन पहले मैं इंडियन हूँ। तो यहाँ की हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सब एक बराबर है और हम सबको एक दूसरे का दर्द होना चाहिए। चाहे जुल्म किसी पे भी हो, जुल्म होता है और उसके खिलाफ जब मौका लगेगा इंशाल्लाह हम लोग उस पर बोलेंगे और जो भी उसके लिए करना पड़ेगा जुल्म को रोकने के लिए करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई सब तो भारतीय हैं, ये बात जो है ना तो नीतीश राणे समझ रहे हैं और ना मनसे के जो ये गुंडे जो रोज तोड़ फोड़ करते हैं वो कब समझेंगे? ये जैसे कि वो अंकल ने बोला कि पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का ये फर्क होता है। भाषा जो है ना सिर्फ एक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बैरियर है, लोगों के बात करने का एक तरीका होता है। चाहे लोग कोई सी भी भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी में भी बात करें, मराठी, उर्दू। हिंदुस्तान में हर बोला जाता है हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब पर चलने वाला देश है, इसमें भाषा कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जिसको ऐसे नेता लोग इस खूबसूरती को खराब करने की कोशिश करें। इस खूबसूरती को बस लोगों का मुद्दा जो है वो एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे डाइवर्ट हो जाए। ये हमारे जैसे यूथ अब बहुत अच्छे से समझने लगे। पुराने जमाने की पॉलिटिक्स है कि लोगों को उनका जो रियल मुद्दा है, टैक्स इश्यूज है, रोड इश्यूज है। अभी बारिश हो रही है, 1 घंटा अगर और बारिश होगी ना हमारे मोहल्ले में, साउथ मुंबई इंडिया का सबसे डेवलप इलाका माना जाता है, आधा घंटा बारिश होगी भर जाएगा पूरा।
यहाँ तक पानी आ जाएगा। उस पे कोई बात नहीं करता, कौन उस बात पे करेगा बात उसके नहीं ऊपर? करता, बुनियादी मसाइल पे कोई बात नहीं बुनियादी करता। मसाइल पे बात नहीं करता। आपको क्या लगता है कि बुनियादी मसाइल दरकिनार रहे और भाषा का मुद्दा पहले रहे तो वो बुनियादी मसाइल पे कोई बात ही नहीं करेगा? देखिए, बात तो ये है कि आज के जो पॉलिटिक्स है वो अभी चुनाव आने वाले हैं तो लोग अपना एजेंडा कैसे उछाले। जो मनसे के कार्यकर्ता है, चाहे वो गुंडे, हमारी नजर में तो वो आतंकवादी भी है। जो कश्मीर में हुआ था किस बेस पे हुआ था कि भाई मुसलमान समझ के छोड़ दिया गया, हिंदू समझ के मारा गया। आज यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई तुमको मराठी नहीं आती है तो भाई इसको मारो, क्या हो रहा है? तो वो भी हमारी नजर में आतंकवादी होंगे। फिर जिस तरह आप ये सोच रहे हो कि भाई मराठी बोलना जरूरी है, हम भी बोलते हैं हाँ ठीक है जरूरी, लेकिन उससे मोहब्बत से पेश करो ना। जबरदस्ती गुंडागर्दी करने से फिर इसमें हमारे कानून का क्या लेना देना। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है वो क्या है कि भाई सबको एक बराबर देखो तुम। इसमें जो बड़े बड़े हमारे नेता है, जो भी बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, उस पर वो क्या एक्शन ले रहे हैं? सब ऐसे कोई भी मार के चला जाएगा, उसके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। सब में पहला ये विवाद उठा था मीरा रोड से ये चालू हुआ, उसके बाद से उसके ऊपर से उन लोग ने किसी के पास एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ बोले भाई माफी ना, सरकार ने भी तो कहा था ना कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होंगी, लेकिन अभी आज हम बोल रहे हैं जिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक महाराष्ट्र की दुकान है, वो सिर्फ ये बोलेगा कि नहीं भाई सिर्फ तू महाराष्ट्र है तो मैं तेरे से धंधा करूंगा और किसी से खरीदूंगा नहीं, खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। ऐसा कहीं पे हो सकता है? नहीं, उनका धंधा कैसे चलेगा? सब जब एक साथ रहेंगे, तुमको इतना ही है तो आज इतने सालों के बाद आजादी की लड़ाई में जब हम लड़े थे तो उसमें क्या था? ऐसा था कि नहीं तुमको मराठी आती तो तुम लड़ो, तुमको उर्दू आती है तो तुम लड़ो। नहीं, सब एक साथ मिलके थे ना। तुम हर टाइम पे नीतीश राणे जी से भी मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने हर चीज मुसलमानों के ऊपर थोपते हो कि भाई नहीं मुसलमान के पास जाओ, मदरसे में सिखाओ, आप अपनी मराठी स्कूल में अरबी सिखाओगे क्या? मेरा भी ये सवाल है नीतीश राणे से कि आप ये सवाल आप करो ना, आप अरबी भी सिखाओ, आप मराठी भी सिखाओ, आप और भी भाषा है, और भी भाषा, उर्दू भी सिखाओ। क्यों नहीं आप उर्दू को आपको नहीं लगता कि जो ये भाषा का जो विवाद है, इसकी वजह से भाषा का विवाद जितना फल फूल रहा है इस दौरान जो है, इसकी वजह से जो है हमारे बुनियादी मसाइल, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो शायद दरकिनार हो गए हैं, वो कहीं गुम हो गए हैं इस सियासत में? जी बेशक हो गए हैं। देखिए, आप देखोगे मसाइल तो बहुत सारी है। अभी आप यहीं देख लो, इतनी गंदगी है। मुंबई महानगर पालिका जो रिचेस्ट इन इंडिया है, आई थिंक एशिया के अंदर ही टॉप 10 के अंदर आती रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है। इतना फंड है इनके पास। आपको मैंने बोला है पहले भी इसी चैनल के ऊपर कि अगर आपको भाषा प्रमोट करनी है तो आप उसके लिए बालवाड़ी जैसा आपने प्रमोट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वैसे ही आप मराठी लर्निंग सेंटर टाइप मराठी लर्निंग सेंटर है। आपने अपने फंड को किस तरीके से बर्बाद किया है। आपने डेवलपमेंट के नाम पे सेल्फी पॉइंट बना के दे दिया, लव भाई कल्ला ना। यहाँ ये कितने 1000 करोड़ का फंड है। आप देखो ये सब लैंप लगा दिए इन्होंने, कहीं तितली लगा दी, कहीं परिंदा लगा दिया, कहीं फिश लगा दी। ये सब जो डेकोरेटिव आइटम थे कितने महंगे थे, आप देखो, मालूम करो। अभी आप चले जाओ मझगांव के ऊपर, फोकट की लाइटें लगी हुई है, वो बोले सोलार से चलती है, एक भी नहीं चलती है। ये सारा पैसा गपन करते हैं। अरे इन सारे पैसों को सही से इस्तेमाल करो और इसमें से थोड़ा पैसा निकाल के आप मराठी लर्निंग सेंटर बनाओ ताकि हमारे बच्चों का फायदा हो। मैं ये मतलब हम मुंबई में रह रहे हैं, मराठी जरूरी चीज है। ऐसा भी मराठी हमारी लाइफ लाइन नहीं, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, मतलब उसकी भी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मराठी की आड़ में दूसरे दीगर मुद्दों को ढकाने छुपाने का काम है। अभी मैं आपको बताता हूँ, राज ठाकरे साहब तो मेरे को लगता है बीजेपी की सुपारी लेके आए। जो जैसे कि बताया कश्मीर में जो मामला चल रहा था, हालात हुआ है, उसके ऊपर पूरा फोकस था पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, आज पूरे हिंदुस्तान का फोकस क्या हो गया? भाषा की वजह से डाइवर्ट कर दिया गया। भाषा की वजह से डाइवर्ट कर दिया गया। तो राज ठाकरे साहब जो है ये सुपारी मास्टर है। आप इनका इतिहास देख लो, इन्होंने सुपारी ली है। ऐसा मेरा मानना है कि इनको मुद्दा दिया गया है भाई। और आगे जाके देखना ये सब कैसा है ना भाई, अदबू का भाई बदबू, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब नूरा कुश्ती कर रहे, आपस में सब भी एक होने वाले। राजीव, तो सुना यहाँ के लोगों की बातचीतें और जो यहाँ के जो लोकल जो उसमें जो है जो डायलॉग आपने सुने हैं ना कि नूरा कुश्ती और ये सारी चीजें, ये मुंबई की जो लोकल जबान में लोग जो है आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं।